फयाजुल हसन चौहान का मतनाज़ बयान पीटीआई रहनुमाओं की सूबाई वजीर पर कड़ी तनकीद सामने आई है। नईमुल हक शीरी मजारी ने चौहान को आड़े हाथों लिया। परचम के सफेद रंग पर इतना ही फख्र है जितना सब्ज रंग पर। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से ऐसा कहा गया। हुकूमत किसी भी रुकन का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी। नईमुल हक की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, जबकि उनका मजीद कहना था हिंदू अकलियत के खिलाफ बयानबाजी पर फयाज चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अकलियतों के खिलाफ नाज़िबा गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं। हिंदू अकलियत ने पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। इन ख्यालात का इजहार किया गया। तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी बोल उठे, वो भी पीछे न रहे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू हमारा फख्र है। हमें ज्वाइन किया है आसिफ जाफरी ने। आसिफ जाफरी, बताइएगा फयाजुल हसन चौहान की जानिब से मतनाज़ बयान पर क्या कहेंगे आप, किन ख्यालात का इजहार करेंगे? फयाज चौहान के इस बयान के बाद जहां हिंदू बरादरी की दिल आज़ारी हुई है, वहीं पर पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा और वज़ीर हैं, उन्होंने भी वज़ीर इत्तलात को आड़े हाथों लिया है और अपने ट्वीट में बरमला इसका इजहार किया है कि यह बयान जो है इनका काबिल मुज़म्मत है और ये बयान, इस तरह का बयान एक सीनियर वज़ीर और सीनियर मेंबर जो इस गवर्नमेंट की अहम सीट पर है उसको ज़ेब नहीं देता और इसकी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की गई है। नईमुल हक ने अपने ट्वीट में कहा कि ये पीटीआई गवर्नमेंट किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेगी इस तरह के बयानात और इस पर जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस बारे में जो है वज़ीर आला से मुशावरत की जाएगी और वो जो है इसका फ़ैसला करेंगे और इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा और ये काबिले कबूल नहीं है। इसी तरह शीरी मज़ारी ने इसको जो है कंडम किया है और इस पर वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही है कि हमारे वज़ीर आज़म का ऐसा कोई विज़न नहीं है। ये जो बात की गई है फयाज वज़ीर इत्तलात की जानिब से, ये इंतहाई नाज़ेबा बात है और किसी सूरत में भी काबिले कबूल नहीं होगी। और पीटीआई का जो ऑफिशियल मीडिया है उन्होंने भी इसे कंडेम किया है, इसकी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है और इस बात की अक्कासी की गई है कि ये जो अक़लियत हैं ये हमारा हिस्सा हैं और पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियत की नुमाइंदगी कर रहा है और पाकिस्तान के जो हमारे कायद का विज़न था उसमें अक़लियत को वही जो है हकूक़ हासिल हैं जो एक दूसरे पाकिस्तानी मुसलमान शहरी को हकूक़ हासिल हैं। ये किसी सूरत में भी इस पर काबिले बर्दाश्त चीज़ नहीं हो सकती है। तमाम पीटीआई के जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो वज़ीर हैं, उन्होंने वज़ीर इत्तलात को जो है आड़े हाथों लिया है। हामिद मीर ने इसमें आगे बढ़कर एक कदम और आगे बढ़कर ये बात कही है कि पाकिस्तान का हर हिंदू जो पाकिस्तानी है वो हमारा फ़ख्र है और पाकिस्तान का फ़ख्र है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे इस वक्त हैशटैग बन चुका है कि फयाज चौहान को जो है रिमूव किया जाए। अगर आप इनका माजी देखें तो इस तरह के बहुत से बयानात इनकी तरफ से आते हैं जो ये बग़ैर सोचे समझे बोल देते हैं, बाद में इसकी माजरत भी करते हैं। लेकिन इस बार जो बयान दिया गया है उसने जो है हिंदू कम्युनिटी समेत पाकिस्तान के संजीदा। आसिफ जाफरी, हुकूमती अरकान की जानिब से इस तरह से बयानात अगर सामने आए, मेरे ख्याल से काबिल मुज़म्मत है। आम लोग इस पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही अब तक? जी, नईमुल हक ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार जो हैं वो करेंगे। अब अपने ट्वीट में उन्होंने जो है इस बात की सिफारिश की है कि इस एक्ट पे जो ये इन्होंने किया है, वज़ीर इत्तलात ने इतनी अहम पोस्ट पे होने के बावजूद इस तरह के बयान जो है वो इसे नॉनसेंस करार दिया गया है कि ये इंतहाई गैर महज़्ज़बाना और गैर इखलाकी बात है। ये मजहबी नफ़रत फैलाने के मुतरादिफ बात है कि आप एक रिलीजियस कम्युनिटी को जो हिट कर रहे हैं, भले उसमें वो जो उनके मज़म्मती जो उनकी जस्टिफिकेशन आई है लेकिन वो मानी नहीं जा रही है कि हिंदू बिरादरी को जो हिट किया गया है और हिंदू बिरादरी जो पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में उनका एक शेयर है, उनकी यहाँ रहन सहन है और ये बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह दीगर अक़लियत रह रही हैं और इनकी नुमाइंदगी हमारा झंडा कर रहा है। हमारा मज़हब भी हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह की तकसीर करें, इस तरह की तफरीक करें, इस तरह के बयानात दें और इस तरह की बात करें। फयाजुल हसन चौहान जो ये बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो ये कहीं पर भी रियासत मदीना का शेवा नहीं रहा है। आसिफ जाफरी, बताइएगा, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि खासी इस बयान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो कोई हुकूमती अरकान का भी रद्द अमल इस पर देखने पे आया है?
श्री मज़ारी का इस पर रद्द-ए-अमल आया है, नईमुल हक का इस पर रद्द-ए-अमल आया है और पीटीआई का जो अपना सोशल मीडिया का पेज है उस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। और इसके अलावा जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के जो वोटर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी आगे बढ़कर इस बयान को जो है उसकी मजम्मत कर रहे हैं और इसे बिल्कुल कतई तौर पर इसे काबिल कबूल करार नहीं दिया जा रहा। ये मजहबी नफरत फैलाने के मुतरादिफ है। ये कम्युनिटी में जो है वो एक तरह का गम और गुस्सा पाया जा रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि आपने जो बयान दिया है वो एक मज़हब की बुनियाद पे दिया है, जबकि अगर इंडिया से आपका लड़ाई है, ये बात कही जा रही है सोशल मीडिया पे, आपकी लड़ाई इंडियन गवर्नमेंट से है, हिंदू कम्युनिटी से नहीं है। भले वो पाकिस्तानी हिंदू हों या दूसरे हिंदू हों, वो मज़हब जो है वो एक दूसरे में टॉलरेंस का जो है वो सबक देता है और हमारा मजहब इस्लाम जो है वो दूसरे मजहब की इज्जत करने का दर्स देता है, सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त का सबक देता है। फयाज चौहान के इस बयान के बाद जहां हिंदू बिरादरी की दिल आज़ारी हुई है, वहीं पर पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा और वज़ीर हैं उन्होंने भी वज़ीर इत्तलात को आड़े हाथों लिया है और अपने ट्वीट में बरमला इसका इजहार किया है कि यह बयान जो है इनका काबिल मज़म्मत है और ये बयान, इस तरह का बयान एक सीनियर वज़ीर और सीनियर मेंबर जो इस गवर्नमेंट की अहम सीट पर है उसको ज़ेब नहीं देता और इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। नईमुल हक ने अपने ट्वीट में कहा कि ये पीटीआई गवर्नमेंट किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेगी इस तरह के बयानात और इस पर जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस बारे में जो है वज़ीर आला से मुशावरत की जाएगी और वो जो है इसका फ़ैसला करेंगे और इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा और ये काबिले कबूल नहीं है। इसी तरह श्री मज़ारी ने इसको जो है कंडम किया है और उस पर वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही है कि हमारे वज़ीर आज़म का ऐसा कोई विज़न नहीं है। ये जो बात की गई है फयाज वज़ीर इत्तलात की जानिब से, ये इंतहाई नाज़ेबा बात है और किसी सूरत में भी काबिले कबूल नहीं होगी। और पीटीआई का जो ऑफिशियल मीडिया है उन्होंने भी इसे कंडेम किया है, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इस बात की अक्कासी की गई है कि ये जो अक़लियत हैं ये हमारा हिस्सा हैं और पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियत की नुमाइंदगी कर रहा है और पाकिस्तान के जो हमारे कायद का विज़न था उसमें अक़लियत को वही जो है हकूक़ हासिल हैं जो एक दूसरे पाकिस्तानी मुसलमान शहरी को हकूक़ हासिल हैं। ये किसी सूरत में भी इस पर काबिले बर्दाश्त चीज़ नहीं हो सकती है। तमाम पीटीआई के जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो वज़ीर हैं, उन्होंने वज़ीर इत्तलात को जो है आड़े हाथों लिया है। हामिद मीर ने इसमें आगे बढ़कर एक कदम और आगे बढ़कर ये बात कही है कि पाकिस्तान का हर हिंदू जो पाकिस्तानी है वो हमारा फ़ख्र है और पाकिस्तान का फ़ख्र है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे इस वक्त हैशटैग बन चुका है कि फयाज चौहान को जो है रिमूव किया जाए। अगर आप इनका माजी देखें तो इस तरह के बहुत से बयानात इनकी तरफ से आते हैं जो ये बग़ैर सोचे समझे बोल देते हैं, बाद में इसकी माजरत भी करते हैं। लेकिन इस बार जो बयान दिया गया है उसने जो है हिंदू कम्युनिटी समेत पाकिस्तान के संजीदा आसिफ जाफरी, हुकूमती अरकान की जानिब से इस तरह से बयानात अगर सामने आए मेरे ख्याल से काबिल मजम्मत है। आम लोग इस पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही अब तक? जी, नईमुल हक ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार जो हैं वो करेंगे। अब अपने ट्वीट में उन्होंने जो है इस बात की सिफारिश की है कि इस एक्ट पे जो ये इन्होंने किया है, वज़ीर इत्तलात ने इतनी अहम पोस्ट पे होने के बावजूद इस तरह के बयान जो है वो इसे नॉनसेंस करार दिया गया है कि ये इंतहाई गैर महज़्ज़बाना और गैर इखलाकी बात है। ये मजहबी नफ़रत फैलाने के मुतरादिफ बात है कि आप एक रिलीजियस कम्युनिटी को जो हिट कर रहे हैं, भले उसमें वो जो उनके मजम्मती जो उनकी जस्टिफिकेशन आई है लेकिन वो मानी नहीं जा रही है कि हिंदू बिरादरी को जो हिट किया गया है और हिंदू बिरादरी जो पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में उनका एक शेयर है, उनकी यहाँ रहन सहन है और ये बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह दीगर अक़लियत रह रही हैं और इनकी नुमाइंदगी हमारा झंडा कर रहा है। हमारा मज़हब भी हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह की तकसीर करें, इस तरह की तफरीक करें, इस तरह के बयानात दें और इस तरह की बात करें। फयाज हसन चौहान जो ये बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो ये कहीं पर भी रियासत मदीना का शेवा नहीं रहा है। आसिफ जाफरी बताइएगा, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि खासी इस बयान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो कोई हुकूमती अरकान का भी रद्द-ए-अमल इस पर देखने पे आया है?
श्री मज़ारी का इस पर रद्द-ए-अमल आया है, नईम उल हक का इस पर रद्द-ए-अमल आया है और पीटीआई का जो अपना सोशल मीडिया का पेज है उस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। और इसके अलावा जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के जो वोटर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी आगे बढ़कर इस बयान को जो है उसकी मजम्मत कर रहे हैं और इसे बिल्कुल कतई तौर पर इसे काबिल कबूल करार नहीं दिया जा रहा। ये मजहबी नफरत फैलाने के मुतरादिफ है। ये कम्युनिटी में जो है वो एक तरह का गम और गुस्सा पाया जा रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि आपने जो बयान दिया है वो एक मज़हब की बुनियाद पे दिया है, जबकि अगर इंडिया से आपका लड़ाई है, ये बात कही जा रही है सोशल मीडिया पे, आपकी लड़ाई इंडियन गवर्नमेंट से है, हिंदू कम्युनिटी से नहीं है। भले वो पाकिस्तानी हिंदू हों या दूसरे हिंदू हों, वो मज़हब जो है वो एक दूसरे में टॉलरेंस का जो है वो सबक देता है और हमारा मजहब इस्लाम जो है वो दूसरे मजहब की इज्जत करने का दर्स देता है। सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त का सबक देता है। आसिफ जाफरी, आपका शुक्रिया।